हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, आज उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पूरा अच्छे तरीके से प्रॉफिट मिला होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ पर होता है और वो रेजिस्टेंस कहाँ पर लेता है और किस तरीके से लेता है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये जो लेवल्स थे 981 वाला, वो लेवल सुबह उसी टाइम के ऊपर पोस्ट कर दिया था। आपने देखा भी होगा, मैंने सुबह ही मार्केट ओपन होने के जस्ट बाद, जब मार्केट यहाँ पर अराउंड चल रहा था, तो मैंने इसको, ये देखिए यहाँ पर अराउंड चल रहा था बिल्कुल उसी लेवल पर, तो मैंने आप लोगों को ये पोस्ट कर दिया था कि भाई इस लेवल को आपको ट्रेड करना है। और जैसा कि दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर ब्रेकडाउन लेवल कंफर्म कर दिया था कि भाई मार्केट को नीचे जाना है। पर मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को क्लियर एक बात बताया था दोस्तों, कि बैंक निफ्टी के अंदर वो लेवल टच होगा तो हमें एकदम से सेल नहीं कर देना है। हमें क्या करना है, हमें सेल एक इस लेवल को टच करता है जो कि ओरिजिनल गैन नंबर से मैंने आप लोगों को दिया है, तो हमें सेल ऑन राइज करना है। ठीक है, तो सेम टाइम के ऊपर जब यहां पर बैंक निफ्टी चल रहा था और निफ्टी चल रहा था बिल्कुल इस रेंज के ऊपर, हायर लेवल के ऊपर, तब मैंने आप लोगों को दोनों के दोनों ये लेवल्स हैं, ये मैंने आप लोगों को पोस्ट कर दिए थे दोस्तों। अगर आप देखेंगे कम्युनिटी बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे दोनों के दोनों मैंने लेवल्स आपको सुबह मॉर्निंग में, ये देखिए ये बैंक निफ्टी का था। ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी ने हाई भी लगाया, यहाँ के आसपास तक आया, और निफ्टी का। तो अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर बिल्कुल ऊपर वाला जो लेवल मैंने आप लोगों को दिया था, बिल्कुल उसी लेवल को रेजिस्टेंस लिया इसने। तो मैंने, यानी कि मेरे ये लेवल पोस्ट करने का मतलब सिर्फ ये था कि 981 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है, पर उसको ट्रेड किस तरीके से करना था, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो मैंने आप लोगों को एक बात बोली कि भाई बैंक निफ्टी के अंदर एक चीज बोली थी, देखिए यहां पर देखिए कितने एग्जैक्ट इस लेवल के ऊपर, इस जगह पर मैंने आप लोगों को पोस्ट किया था। इसको मैंने अपने आपको हमेशा एक बात बोली है कि किसी लेवल को क्रॉस करने के बाद वो सस्टेन हो जाएगा तो उधर की तरफ ही मार्केट चलेगा। आप देखेंगे कि ये यहां पे ऊपर सस्टेन हुआ ही नहीं, एक 5 मिनट की कैंडल हल्की सी क्लोज तो हुई, पर सस्टेन नहीं हो पाया है। ठीक है, और उसके बाद वो नीचे की तरफ इस जगह पर आकर के देखिए सस्टेन हुआ है आराम से। तो सिंपल सा वो यहां से नीचे नीचे चल पड़ा, और जैसा कि बैंक निफ्टी के अंदर हमारा ट्रेंड डाउन का गैन नंबर्स में हो ही गया था, तो क्लियर इंडिकेशन था कि मार्केट के अंदर आज सेल करना है लेवल्स के बेस पर भी। किसी ने अगर यहाँ 963 पर भी ट्रेड लिया है तो उसको आराम से यहाँ तक 910 तक, 905 तक टारगेट आराम से मिल गया उसको। और भी कुछ नहीं तो कम से कम यहाँ 926 तक तो उसने 100% प्रॉफिट, शॉर्ट जिसे कहते हैं, वो प्रॉफिट बुक किया होगा लेवल्स के हिसाब से। लेवल्स देने का मतलब ये था दोस्तों, मैं चाहता तो आप लोगों को सुबह सुबह एक वीडियो भी बना सकता था, पर मुझे उस तरीके से आप लोगों के ऊपर भी छोड़ना है ताकि आप लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि भाई हमें खुद इन लेवल्स को किस तरीके से ट्रेड करना है। हालांकि दोस्तों, इसके बीच में एक जोन और भी था, ठीक है, जो मैंने बाद में आप लोगों को पोस्ट किया था, पर मैंने सुबह वो जोन हटा करके ये बिल्कुल सेम यही लेवल आप लोगों को दिए थे, ताकि आप कोई कंफ्यूज ना हो, कहीं कोई सेल के अंदर यहां बैठे और वो बीच में कहीं निकल ना जाए। फिर दोस्तों होता क्या है, मार्केट यहां से सपोर्ट लेता है, बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर इस लेवल को ब्रीच करता है। तो मुझे मालूम था कि जब यहां पे ये हिट किया ना इसने, मुझे पता था कि ये इसके ऊपर होल्ड करेगा, तो आप लोग जो है ना इसे बाय करने की गलती करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक जोन जो था आप लोगों को बीच में दिया नहीं था, तो मैंने तुरंत आप लोगों को एक लेवल और पोस्ट कर दिया। ठीक है, ताकि कोई गलती से इसके अंदर बाय करने की गलती ना करे। इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग किस तरीके से मेरे लेवल्स को फॉलो करते हैं, यानी कि लेवल्स को बिल्कुल क्रॉस करके सस्टेन करता है। तो उसी तरीके से नीचे से ये ऊपर की तरफ जैसे सस्टेन हो रहा था, तो मुझे ये लगा कि कहीं आप जो है ना यहाँ पे बाय करने की गलती ना कर लें, या डिप में बाय करने की गलती ना कर बैठे, गलती से कहीं फंस जाए, क्योंकि आप टारगेट लेंगे तो इस वाले लेवल का यहाँ तक का टारगेट ले लेंगे,
इस वजह से मैंने एक तुरंत आप लोगों को ये जो चार्ट था मैंने आप लोगों को भेजा फटाफट से, कि कहीं आप ये गलती ना कर बैठे, बीच में जोन लगाया कि ये बीच में किसी भी जोन में कहीं से भी घूम सकता है, इसका मतलब ये था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्पेशली लिखा बाय ओनली अबोव 11985, यानी कि ये जो 8981 वाला लेवल है इसके ऊपर होल्ड करेगा मार्केट, तो ही उस कंडीशन के अंदर हमें बाय करना है। यानी कि इस लेवल के ऊपर 985 तो मैंने ऐसे ही लिख दिया दोस्तों, इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही हमें बाय करना है। ठीक है ना, उसी कंडीशन के अंदर मार्केट बुलिश होने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको क्लियर पिक्चर बता देता हूं एक, कि मार्केट ऐसी सिचुएशन के अंदर है इस वक्त, वो बिल्कुल साइडवेज हो चुकी है। मेरा मानना यह है निफ्टी के बारे में कि जब तक वो 11,850 के नीचे नहीं जाता है, ठीक है ना, आप लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि इस तरीके का अगर आपको बनता है कुछ सेल ऑन राइज तो फिर आप कर सकते हैं सेल, ठीक है, या फिर इसके ऊपर होल्ड करेगा तो आप बाय कर सकते हैं। समझ गए मेरी बात को? ठीक है, ऊपर के लिए नहीं तो ये दो ट्रेड हो सकते हैं। या फिर तीसरा ट्रेड दोस्तों मेरा मानना ये है कि वो बेस्ट ट्रेड जो होगा ना, जिसके अंदर अच्छा पैसा मिल सकता है या कॉन्फिडेंट ट्रेड मिल सकता है, वो ये 11,850 का जो लेवल है 850 का, अगर इसको नीचे होल्ड कर लेता है ना 5-7 मिनट भी, तो वो सेल करने का जो मजा राइज में होगा या वहीं पे ही होगा, उसका मजा आएगा, क्योंकि 11,750 के लेवल नीचे छूटा हुआ है वो इस टेक्निकल के हिसाब से, क्योंकि जो हमारा पिछली बार टारगेट नहीं आया था, मिस हो गया था, 800 से घूम गया था मार्केट, तो उसे एक्चुअल में 750 जाना था। ठीक है, तो वो क्रेडिट पॉलिसी की वजह से वो पंप ले गया और उसकी वजह से मार्केट बुलिश भी चल रहा है। तो 850 के नीचे सीधा वही टारगेट हमें दिखाई देता है मेरे सिस्टम के हिसाब से दोस्तों, मैं सिंपल बताया था। और 850 में बार बार ये भी बोलता है कि ये सपोर्ट लेवल भी है, पर आज मैंने आप लोगों को यहां पर बाय करने के लिए भी मना किया। तो सिंपल सी बात है दोस्तों कि ये जो लेवल है ऊपर वाला 11,981 के ऊपर होल्ड, तो बाय साइड है। उसके नीचे 11,850 है, इसके नीचे सेल साइड है। यानी कि बीच में जो ये रहेगा ना, ये हमें पका सकता है। मतलब आप 10-5 पॉइंट इन लेवल्स के हिसाब से जरूर ले लेंगे, पर जोन्स इतने बीच में हो चुके हैं कि ऐसी कंडीशन के अंदर ट्रेड लेना महाबेवकूफ़ी है। तो मेरा मानना, और वैसे देखा जाए जब तक 11,982 ब्रेक नहीं होगा मार्केट के अंदर नई बुलिशनेस नहीं आएगी। मुझे पता है, आपको भी ये मालूम, अगर लोग फॉलो कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो उनको समझ में आ चुकी होगी ये बात। तो हमें क्या देखना है, सबसे मेन लेवल्स हैं निफ्टी के 11,981 के ऊपर होल्ड, तो फिर हम थोड़ा सा भी डिप मिलता है या वहां पर भी बाय करेंगे तो हमें हो सकता है कि ऊपर के लेवल्स देखने को मिल जाएं। यानी कि 12,200 300, मतलब वो लेवल डिसाइड करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हो सकता है 100 पॉइंट ऊपर जाए, पर वहां से एक बड़ा मूव मिलेगा। ठीक है, कम से कम 100 पॉइंट का तो मिलना ही चाहिए। और सेम इसी तरीके से नीचे वाला लेवल है 11,850, इसके नीचे भी हमें 100 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए। यानी कि उसके बीच में हम ये जो 11,980 से लेकर के 11,860 के बीच का लेवल है, यानी कि ये 120 पॉइंट का जो जगह है, ये हमें बीच में फंसा सकती है। यानी कि कॉल पुट वाले भी परेशान हो सकते हैं इसके अंदर, इस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि हमें अच्छा ट्रेड किस तरीके से लेना चाहिए। अब आ जाते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ये लेवल को उसने दिया नीचे, यहाँ पे ओपन होता है। और हमारा जो कल का लेवल दिया था, कि फिर मैंने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर क्लियर एक बात बोली थी दोस्तों, वहां पे सेल करने की गलती मत करना, क्योंकि मार्केट बुलिश उसमें है, हम रेजिस्टेंस पर सेल करेंगे। यानी कि अगर किसी ने यहाँ पर सेल किया होगा निफ्टी के लेवल को देखते हुए यहाँ पर, तो बहुत अच्छी बात है। पर अगर नहीं भी किया है तो इसके अंदर एक बहुत बढ़िया पैटर्न मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि जब भी कोई लेवल सेल साइड का लेना है ना हमें, अब जब भी कोई लेवल क्रॉस करता है, यानी कि इसने यहां से यहां तक क्रॉस किया था, तो आप इस जगह पर ट्रेड ले सकते थे आराम से। ठीक है, फिर नीचे के लेवल्स मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं।
याद है कि मैं तो ये बोलता हूँ कि 23,050 का लेवल भी उस दिन 10 पॉइंट से छूटा था, तो मैं उम्मीद करूंगा मेरे पास एक लेवल है 22,950, ये लेवल आ सकता है, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो अब रेजिस्टेंस भी हमें मालूम है कि अगर हमें सेल पोजीशन हमने ले रखी है, कोई बात नहीं है, तो यानी कि इन सब चीज़ों का कम्बिनेशन बना करके हमको धीरे धीरे अपनी पोजीशन को ट्रेल करना पड़ेगा, और बीच में कोई भी लेवल आता है तो उसको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ अभी फिलहाल के लिए देखा जाए तो निफ्टी के अंदर हमारे पास 23,000, बैंक निफ्टी के अंदर 23,818, जब तक ये लेवल होल्ड नहीं होता है तब तक हम इसके अंदर बड़ी बाय के बारे में नहीं सोच सकते हैं, और गैन नंबर्स के ऊपर हमारा सेल बन चुका है। पर दोस्तों मैंने बैंक निफ्टी के बारे में आप लोगों को एक बात और भी बोला था कि दोस्तों इसका वोलेटिलिटी लेवल जो है वो बहुत हाई है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी भी हो जाते हैं। कभी तो एक बार में होता है तो 2,000-3,000 पॉइंट मिल जाते हैं, कभी ऐसा होता है 400-500 पॉइंट नीचे देगा और फिर एकदम से चेंज हो सकता है। बल्कि निफ्टी में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि निफ्टी के लेवल्स अभी भी बहुत नीचे हैं, रिवर्सल लेवल। तो हमें जब तक निफ्टी का डाउन साइड का कंफर्म नहीं होगा तो बैंक निफ्टी के अंदर भी बहुत सावधानी से शॉर्ट लेना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखेगा। शॉर्ट लीजिए पर बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा। अगर उन गैन नंबर्स के हिसाब से देखा जाए तो हमारे को 24,150 के अराउंड रेजिस्टेंस मतलब स्टॉप लॉस बनता है उसके हिसाब से, तो वो जो बहुत दूर बनता है यहाँ से, अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना, तो वो बहुत दूर बनता है। तो या तो वो नीचे की तरफ टेल करते चले जाएंगे हम उस तरीके से, वो उस टाइम पे ज़्यादा बेटर रहेगा दोस्तों जब निफ्टी अपना ट्रेंड चेंज करेगा। मेरी बात मेरे ख्याल से समझ रहे होंगे। बाकी तब तक अच्छी बात है, इसके अंदर ट्रेंड चेंज हुआ है, पहला सिग्नल तो मिला है, तभी तो हम निफ्टी के अंदर सेल कर पाए, वरना हमारी हिम्मत नहीं होती, ठीक है। तो इनको सबको ढंग से समझना पड़ेगा। अभी 13 तारीख की हुई है और अभी मेरे ख्याल से 20 दिन 15 दिन तो मान के चलिए कि हमें इसी स्टेज के अंदर रहना पड़ेगा। नीचे भी जाएगा तो हमें बाय भी करना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो सेल भी करना पड़ेगा। बैंक निफ्टी हो सकता है कि एक बार नीचे जा करके एक बार अपना ट्रेंड ऊपर की तरफ फिर से शो करे, ऐसा भी हो सकता है। और हाँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा कि निफ्टी भी एक बार अपना ट्रेंड चेंज कर ले नीचे की तरफ, तो फिर हम कंफर्म हो जाएंगे कि भाई अब तो भाई कोई घबराने वाली बात नहीं, अब तो हमें आराम से ऊपर से सेल कर सकते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे। वो पोजिशनल जो ट्रेड जिसे कहते हैं ना, वो हमें लेने में आसानी होगी। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। निफ्टी के बारे में मैंने बताया, बैंक निफ्टी का मैंने आपको बताया, जितनी मेरी नॉलेज में है मैंने आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आया होगा। स्टॉक वाइज टाटा मोटर्स के अंदर 129 एक्सपोर्ट लेवल है। अगर ये दोबारा से यहाँ से, क्योंकि ये ऊपर से गिरा था तो एक जोन टू जोन वर्क करता है, तो इसे यहाँ तक 133 तक आना था, जो ये आ भी चुका है। तो हम देखेंगे कि ये ब्रेकआउट किस तरीके से करता है, तो उसके बारे में मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। पर फिलहाल ये यहाँ पर बाय साइड में ही है, ठीक है। ओएनजीसी बाय साइड में टाइम जरूर ले रहे हैं, पर नीचे से दोबारा से बाय भी उठ करके आएगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोगों को काम करना है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि कल की वीडियो के अंदर दोस्तों आप लोगों के लाइक्स इतने ज़्यादा नहीं थे। मुझे 10% 20% के लाइक्स नहीं चाहिए, ठीक है ना। मुझे कम से कम 40%, आप लोग जितना देखते हैं तो 40% लाइक्स मेरे को रिक्वायरमेंट रहती है हमेशा। आज ये मेरा दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का बिल्कुल रियल नहीं था। जो लोग लाइक कर रहे हैं उनके लिए बहुत थैंक यू, और कमेंट्स करते हैं, मैं सब कुछ पढ़ता हूँ, सब कुछ समझता हूँ। टाइम के ऊपर कोशिश करूंगा सभी का जवाब देने के लिए, बिल्कुल टाइम के ऊपर। तो आप चिंता मत कीजिए, सब चीज़ों पर ध्यान है, ठीक है। रही बात डॉक्टर रेड्डी की, डॉक्टर रेड्डी के लिए काफ़ी लोग परेशान हो रहे थे, बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस से मार्केट गिरा है आज भी, जो मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बताया था। तो अब की बार ये जो डाउन साइड का ब्रेक करेगा तो फिर ये नीचे चलना शुरू कर देगा, चिंता ना कीजिए। मार्केट के अंदर दोस्तों इंडेक्स ही सिर्फ एक ऐसा है जिसको बढ़ाया जा रहा है, वो भी कुछ कुछ अलग तरीके से बढ़ाया जा रहा है। यानी कि इस तरीके से बढ़ाया जा रहा है कि कोई स्टॉक जो है उसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, फिर बढ़ा देते हैं किसी स्टॉक को, एक सिंगल स्टॉक को, ठीक है ना। तो एक एक स्टॉक को लेकर के उसको बढ़ाया जा रहा है,
तो आप उस चीज़ से घबराइए मत, अपनी पोजीशन को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। आप देखिए बजाज फाइनेंस आज फिर से नहीं बढ़ पा रहा है दोस्तों वो, ठीक है ना। बहुत सारे, यहाँ तक रिलायंस भी कल वीक था, आज तो थोड़ा बढ़ा है। तो रिलायंस को यहाँ तक आना भी था। तो मैक्सिमम स्टॉक्स वहीं पर ही है, थोड़ा बहुत एच सी एल टेक है जैसे बढ़ा है, आज 4% के आसपास बढ़ा है। तो मैंने पहले ही आपको बोला है कि उसको धीरे धीरे करके आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी छूट जाए, ठीक है। क्योंकि ये सभी स्टॉक की जो एक्सपायरी है ना वो 10-15 दिन की है, बस उसके अंदर ही जितना ये कुछ कर सकते हैं ऊपर अपसाइड के लिए वो उतना कर सकते हैं, उसके बाद इनका सब कुछ खराब होने वाला है। ये चीज़ कंफर्म है, लेवल्स ये चीज़ बता रहे हैं मुझे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।